वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 57। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आज वेंसडे है और सुबह के 9:15 बज रहे। कल नींद में मैंने एक वीडियो बना डाला। वीडियो कैसा बना डाला कि कल मैंने रात में बगलामुखी साधना की कील सिद्धि करने की कोशिश करी। एक कील 108 मंत्रों का जाप, 45 मिनट टाइम। अब तो मैं होश में हूँ। और गैस करिए, रात में आदमी पूजा कर रहा हो और पूजा का सामान ले आकर देने वाला आदमी सुबह आपसे क्या पूछता है, भैया अंडा भुर्जी खाएंगे, बहुत अच्छी अंडा भुर्जी बनाई है। बगलामुखी की यह साधना मैंने सारे प्रेतों का वध करने के लिए और दुष्ट आत्माओं की ऐसी की तैसी करने के लिए स्टार्ट करी है। और पहले दिन का अनुभव ऐसा ज़बरदस्त है कि पूरी बॉडी हिल रही है, पूरी बॉडी टूट रही है, आंखें अंदर से फट रही हैं और शायद मेरा शरीर उतना ताकतवर नहीं रह गया जैसे पहले था। कल ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी है जो रेकी करती हैं, उन्होंने एक नहीं बहुत लोगों की रेकी करी है और किसी का भी नाम उनको याद नहीं है। पैसा लेने के पश्चात वो भूल गई। अंत में जब मैंने पूछा कि वहाँ जा रही हो, अपने घर जा रही हैं वो, तो वहाँ किसकी किसकी रेकी करी थी? तो उन्होंने बोला सबकी करी है और सबने पैसे दिए। अरे भाई साहब, ये एक डेंजरस चीज़ है। खैर, मैं बगलामुखी की ये 56A जो मैंने लिख कर डाला हुआ है, इसमें अगर कुछ और अनुभव होगा स्पेसिफिक तो मैं बताऊंगा। ये साधना मैं करना आपको नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं इसे अपने ऊपर खुद ही आजमा न लूँ। ये क्विक साधना 9 दिन की है और लंबी साधना 108 दिन की है। क्विक साधना 9 दिन की मतलब 9 ही कील सिद्ध होंगे। और अगर जल्दी करने की कोशिश करी तो कल का अनुभव ऐसा खतरनाक था कि मुझे लगा तो मैं तो कहीं लड़क उड़क न जाऊँ। अभी तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन मैंने ये साधना स्टार्ट करी क्योंकि मेरा बेटा अचानक से बहुत बीमार हो गया। अब मैंने उसके लिए पूजा करी हुई है। उसकी CT स्कैन हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं, नॉर्मल। MRI करवाया स्पाइन का, कुछ नहीं, नॉर्मल। ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल। पर फिर भी एक सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए मैं उसे बॉम्बे भेज रहा हूँ उसकी माताजी के साथ, मतलब मेरी पत्नी के साथ। और कुछ एक चीज़ बताई मैंने उन्हें कि ये चीज़ें ना करना। अब देखो ये लोग कितना करते हैं, कितना फॉलो करते हैं, कितना नहीं करते हैं। उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब तबीयत तो ख़राब है, उसकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। तबीयत क्यों ख़राब है मुझे पता है, और उसी को सही करने के लिए मैंने बगलामुखी साधना स्टार्ट करी थी। और बगलामुखी में भी मैं कीलें सिद्ध कर रहा हूँ, कील सिद्धि कर रहा हूँ मैं बगलामुखी साधना की। तो कल जब मैंने किया तो ऐसे तो मैं घंटों बैठ सकता हूँ, 3-3 घंटे जाप करता हूँ। कल वो 45 मिनट कटते नहीं कट रहे थे। 2 घंटे पूजा हुई और शरीर की, गले की, आँखों की, सब की ऐसी की तैसी हो गई। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि बगलामुखी साधना एक प्रचंड साधना है। इसको सोच समझ के करिए, क्योंकि ये आपसे संभलेगी नहीं। और अगर संभल गई तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब तक खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता हूँ तब तक कोई साधना किसी को पूर्ण रूप से बताता नहीं हूँ करो। तो अभी बगलामुखी साधना का तो अनुभव ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करो, क्योंकि मैं जितना झेल लिया पता नहीं आप कितना झेलेंगे। मेरी नाक से अभी तक धुआं निकल रहा है। मैं 4 बजे पूजा ख़त्म करने के बाद 5 बजे तक सो के कंप्लीट कर दिया था।
और सोचिए कि सुबह 8:45 किसने कॉल किया? उसी बंदे ने कॉल किया जिसने कल मुझे पूजा का सामान पहुंचाया है कि रात भर ये पूजा करेंगे, तो सुबह उठ के मैं उन्हें क्या खिलाएंगे प्रसाद में? अंडा। ये मेरे चारों ओर प्रेत घूम रहे हैं। लोगों के दोष नहीं है, प्रेत घूम रहे हैं, नोचना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उनके नोचने से या उनके किसी के थ्रू बोलने से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पाता काली का भक्त हूँ और मैं आज रात फिर से वही साधना कंटिन्यू करूँगा आने वाले 9 दिनों तक। सुबह आया वो, तो मैंने उससे पूछा, भाई तुमने रात में पूजा का सामान लाया था, तो मुझसे पूछ रहे हो सुबह क्या अंडा खाएंगे? अंडा? हद हो गई है। साधना के दौरान तामसिक भोजन अगर मैं करूँगा तो मैं तामसिक चीज़ें करने लगूँगा, जो मैं नहीं करूँगा। पहला भोग मैंने 2 लौंग और सरसों का तेल का दीपक जलाकर अर्पण किया हुआ है। 1 नींबू और 1 कील माता के सामने प्रस्तुत करिए हवन कुंड में। अब तो मैं थोड़ा सा होश में हूँ। मेरा राइट हैंड पूरा झंझना रहा है और सर ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने दीवार में दे मारा है। रात का अनुभव ये था कि जैसे ही पूजा समाप्त करके मैं अपने दूसरे कमरे में पहुंचा हुआ हूँ, तो दरवाज़ा अपने आप भाड़ 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 कर कर कोई खटखटाने लगा। मैं अंदर वापस पहुंचा, माता काली के आह्वान किया और माता बगलामुखी का भी ध्यान किया और बोला, माँ मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तो माता काली के आदेश अनुसार पूजा कर रहा था और उनकी ही सोहबत में पूजा कर रहा था, अपने गुरु की सोहबत में पूजा कर रहा था, अपने रुद्र की सोहबत में पूजा कर रहा था, अपनी रक्षक तारा की सोहबत में पूजा कर रहा था और मैंने सबसे आदेश ले रखा था, अपनी सिद्धि माता काली की सोहबत में पूजा कर रहा था। कल ऐसा लगा पहली बार पूजा करते हुए कि जैसे शरीर पे मच्छर चिपक जाते थे, वैसे कुछ भारी 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 चीज़ें मेरे ऊपर चिपकते चली जा रही हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं कल रो दिया। कल मैं रुहंदा हो गया कि मेरे पास अब इतनी शक्ति नहीं बची है कि इस प्रचंड शक्ति को मैं थोड़ी देर भी संभाल पाऊँ। 2 घंटे तक इस शक्ति को, माता की इस शक्ति को मैंने प्रणाम किया, आवाहन किया, संभाला। लेकिन कल इतनी भूलें हो रही थी मुझसे, इतनी भूल हो गई मुझसे, जैसे कि पीछे की जो खिड़की है जिससे सारी धूमी का धुआं निकल जाता है कालीबाड़ी की साइड, तो वो मैंने नहीं खोला। अब एक बार अगर बैठ गया हूँ तो फिर से मैं उठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक बार आसन पे अगर आपने पूजा स्टार्ट कर दी है तो आपको हटना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था। और जाप कंटिन्यू करना है। जाप जब तक ख़त्म ना हो जाए, माला ख़त्म ना हो जाए, आप उठिए मत। और उठने के कम से कम आधा घंटे तक आप पानी नहीं पी सकते। कमरे में इतना धुआं हो गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। मैं अपने कल होश में नहीं था, पर रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, इसलिए मैं बेहोशी की हालत में भी वो वीडियो ऑडियो जो भी आप कहिए 56 है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि वो रियल टाइम एक्सपीरियंस था, तत्काल एक्सपीरियंस। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं भैया हम भी साधना करेंगे, भैया हम भी करेंगे, तो माता काली की तो मैंने करी। उसमें मुझे शुरुआती दौर में बहुत कष्ट होते थे, लेकिन बाद में मैं अभ्यस्त हो गया, क्योंकि काफ़ी सालों तक मैंने उसे करता रहा और अभी भी मैं जाप करता ही हूँ माँ काली का। बगलामुखी एक प्रचंड साधना है। माता की उस साधना में मैंने हल्दी का उपयोग किया, 2 लौंग का, 1 सरसों के तेल के दीपक का, 1 पीले आसन का। बाकी भोग जैसे मैं लगाता हूँ और आवाहन करता हूँ माता का, गुरु का और रक्षा का, वो मैंने किया। और पुष्प में ले आया था पीले रंग के। मैंने अपने घर पर 9 दीपक निकाले हुए हैं जो मैंने सिद्ध कर रखे हैं। उनमें मैंने सरसों का तेल डाला है,
दीप दिया और बत्ती लगाई हुई है, एक एक कपूर डाल दिया है सब में, 2 लौंग डाल दिए हैं और पहली कील मैंने कल सिद्ध करी है और आज मैं फिर से वही प्रक्रिया करूँगा। पर ये मैं साधना आपको तब बताऊँगा जब ये मैं देख लूँगा कि ये टोटली सेफ़ है और आपको कोई हानि नहीं होगी या आप किसी को हानि पहुँचा नहीं सकते। इसके रिज़ल्ट्स क्या हैं और ये कितनी दूर तक मार कर सकती है। हर मिसाइल की, हर गोली की एक रफ्तार होती है। अगर आपने मशीन गन चलाई हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हैवी मशीन गन भी आराम से चला लेंगे। हाँ, चलाते वक्त आपको अपनी जैसी महसूस ज़रूर होगी, लेकिन हर हथियार का, हर चीज़ का एक अलग टेम्परामेंट होता है, एक अलग पावर होती है। मेरे हिसाब से बगलामुखी साधना एक बहुत ही प्रचंड साधना है और इसमें मैं कील सिद्ध कर रहा हूँ बगलामुखी माता के नाम पर। ये कील किस लिए होंगे? मेरे शत्रुओं के विनाश के लिए होंगे। मेरे कोई भी विरोधी होंगे उनका नाश करने के लिए होंगे। बगलामुखी साधना कब स्टार्ट हुई थी? बगलामुखी साधना श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को कौरवों के अगेंस्ट करने के लिए कहा गया था। अन्यथा आप यह सोचिए कि कौरवों की सेना में क्या महारथी कम थे? एक से एक धुरंधर महारथी थे। फिर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध में जाने के पहले बोला कि तुम बगलामुखी साधना करो, और वे 5 थे और वे 100 थे और 100 हार गए, 5 जीत गए। ऐसा प्रचंड वेग है बगलामुखी साधना का कि आपके रुके हुए काम वो बनवा देंगे, आपके विरोधी सारे धूल चाटेंगे और हार हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कभी हार जाएं ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये अर्जुन को बताई हुई थी विद्या। अब ये कलयुग चल रहा है, इसमें कम जाप में ज़्यादा का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हवन कर रहे हैं कील से, नींबू से और लौंग से, तो एक माला एक हवन, मतलब कि अगर आपने 108 बार किया है तो उसको 10 गुना बढ़ा दीजिए। 1088 ये कह सकते हैं, 1088 टाइम्स जाप का फल आपको एक हवन पर मिलेगा। अच्छा, इस हवन में मैंने जो यूज़ किया हुआ था हवन को जागृत करने के लिए, आम की लकड़ी और कुछ खास नहीं, धूप, अगरबत्ती, ये सब जला रखी थी। ये प्रज्वलित कर, और हवन जब तक आप करें तो हवन की अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए, ये आप मेक श्योर करिए। तो उसी प्रकार से आप लकड़ी अरेंज करिए और जो भी करिए। जब मैं लास्ट दिन ये साधना करूँगा तब मैं 56A का 56B बनाकर आपको दिखाऊंगा। पूरी साधना के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और पूरी साधना करने के पश्चात ही मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आप इसे करिए कि नहीं करिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि उनकी जान जोखिम में जाए या उनके घर पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो। साधनाएं करने के पहले आप भी ये बात ध्यान रखिए कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसने ये साधना करी भी है कि नहीं करी है, कि बस किताब में से पढ़कर बताया। आज मैं बताऊंगी लोना चमारी की तांत्रिक शक्तियों के बारे में। आज मैं बताऊंगी ऐसी प्रचंड साधना कि शत्रु भीख मांगेगा। अरे भाई, कब खुद भी किया हुआ है किसी ने कि केवल यूट्यूब पे लोग डालते चले जा रहे हैं पागलों की तरह। क्या आता है उनको भाई? खुद के उन्होंने अनुभव किए, और अगर अनुभव किया तो बताएं क्या अनुभव किए। मेरी तो क्योंकि काली साधना हो चुकी है, इसलिए मेरे अंदर से भय मुक्त हो गया हूँ। कल जब दरवाज़ा अपने आप भड़ 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 करने लगा तो मैं अंदर आ गया खोलकर। मैंने क्षमा याचना करी माता से, पर मैं डरा बिल्कुल नहीं। डर मेरे अंदर से निकल चुका है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। मैं जल्दी ही अपनी बगलामुखी साधना का फाइनल अनुभव 56B में आपको 9 दिन के पश्चात, आज 1 दिन तो हो गया, अब 8 दिन के पश्चात मैं शेयर करूंगा।
और बताऊंगा कि ये साधना आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये विक्ट्री के लिए होती है, अगर आप ये साधना करने में इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या एक्सपीरियंस आपको रास्ते में होंगे। हर दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको अपलोड कर बोर नहीं करूँगा, ना ही बताऊँगा। कुछ अगर विशेष होगा तो इसके अंतिम दिन, मतलब आज से ठीक 8 दिन के बाद, मैं आपको इसकी 56B की स्टोरी डालूँगा, अगर डालने योग्य हुआ तो। और अगर मैं देखूँगा कि मैं खुद इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ और क्या हो रहा है, तो भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूँगा, लेकिन फिर मैं आपको बताऊँगा नहीं कि आप करिए। मैं नहीं चाहूँगा कि आपके घर में प्रॉब्लम हो या आपको प्रॉब्लम हो इस साधना से, क्योंकि अगर ये साधना कंप्लीट नहीं करी गई तो बगलामुखी उल्टा करेंगी, आपको पकड़ेंगी। क्योंकि आप उनको बुला रहे हैं ना अपने घर में कि आइए माता आप हमारे घर में रहिए, मैं रोज़ मंत्रों से जाप करूँगा, आप मेरे मंत्रों की शक्तियाँ लीजिएगा और मैं आपकी सेवा करूँगा। जो एक बार बुलाया तो हमेशा आपको ख्याल रखना होगा कि बगलामुखी आपके साथ है, तो उनका आदर करना ज़रूरी है। और मैं तो आपको बोलता ही हूँ कि ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, ज़्यादा मंदिरों में फ़ोटो रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी शक्ति कई भागों में विभाजित हो जाएगी। तो ये बगलामुखी साधना करने का भी एक तरीका है। गुरु, रक्षक और शक्ति का जो आवाहन है वो पहले होगा, मतलब टाइम का गैप हो जाएगा, और ठीक 2 बजे से लेके 4 बजे तक या 2 बजे से लेके 6 बजे तक आपको ये पूजा कंप्लीट करनी होगी भोग प्रसाद देकर। अगर ये सेफ़ होगी तो ही बताऊंगा, नहीं सेफ़ होगी तो नहीं बताऊंगा, बस एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगा। देखिए 16 मिनट यही सब बताने में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। मैं आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए ये बगलामुखी साधना स्टार्ट करी है। जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको मेरे जाप का एक अंश अवश्य प्राप्त होगा इस बगलामुखी साधना का। जिन लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा है, घर में जीना हराम कर रखा है, अब आप देखिए 9 दिनों में उनके साथ क्या क्या होता है। बस आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, माता काली पे भरोसा रखिए और माता बगलामुखी का आप भी ध्यान करिए। सिद्धि मत करिए। इन 8-9 दिनों में जब मैं पूजा कर रहा हूँ, आप भी ध्यान करिए। कितने टाइम से कितने टाइम करना है? 2 से 4 के बीच में आपको ध्यान करना है। केवल वीडियो चला देना है बगलामुखी साधना के मंत्र का, और 108 बार उच्चारण वीडियो के साथ करना है। स्वर ध्यान मैंने बताया था ना पहले, उसी तरीके से जब आप ये करेंगे तो आपको खुद भी कुछ फील होगा। अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, कोई शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है और अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 8 दिन और जो मैं साधना कर रहा हूँ, आप रात में 2 बजे से 4 बजे तक आप भी जग सकें तो और ध्यान कर सकें तो आपको भी लाभ पहुँचेगा। मेरे जापों का एक अंश मेरे फॉलोअर्स को ज़रूर मिलेगा। बाकी ये साधना एक्चुअली मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ और अपने घर में आई कई प्रेत आत्माओं के लिए कर रहा हूँ, जो गलती से यहाँ पर बुला ली गई थीं और मेरे ऊपर प्रहार करने के बाद अब मेरे बच्चे के ऊपर प्रहार कर रही हैं। जिसने किया है उसको बता दिया है, वो अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि मेरे लिए वो सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई थी, मैंने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया था, पैसा ले लिया था और उधर काम हो गया था। और काम होने के बाद मैं अब किसी का नाम याद नहीं रखती हूँ, किसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि लेना देना बराबर हो गया। लेना देना बराबर नहीं, लेना देना चालू हो गया। जिसके लिए किया वो तो सही हो गया, लेकिन जो शक्ति को आपने वो किया जिसकी वजह से आपने लोगों को ठीक किया, वो आपके घर में अब बैठी हुई है और एक एक कर कर आपके ही परिवार की खुशियाँ उजाड़ रही है और खा रही है। मेरे घर में ऊट-पटांग चीज़ें हो रही हैं और ये मैं साक्षात जानता हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे आभास बहुत आराम से हो जा रहा है। चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा। टेक केयर एंड गुड लक। अगर आप रात में मुझे फॉलो कर जाप कर रहे हैं, गुड लक फॉर योर एनिमीज़, क्योंकि आपके एनिमीज़ बचेंगे नहीं। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि आपके एनिमीज़
पानी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलेगा। ऐसी प्रचंड साधना है बगलामुखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माता तारा।